हाय, मेरा नाम है रुचिका और आज मैं आपके साथ पढ़ूंगी एक नई पोएम जिसका नाम है वोकेशन यानी पेशा। इस पोएम के राइटर हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर, एक नोबेल प्राइज विनर। उन्होंने अपनी लाइफ में न जाने कितने ही पोएम, सॉन्ग्स, शॉर्ट स्टोरीज, यहाँ तक कि दो देशों के लिए नेशनल एंथम भी लिखे हैं। हमारे देश के लिए जन गण मन और बांग्लादेश के लिए आमा सोनार बांग्ला। इंस्पायरिंग, राइट? एनी केस, फोकसिंग ऑन द पोएम। ये पोएम एक छोटे बच्चे की कहानी है जो रोज अपने स्कूल जाते वक्त, वहां से आते हुए या रोज रात को सोने से पहले कुछ लोगों को देखता है। ये सभी लोग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ये बच्चा उनके लिए, उनके पेशों के लिए बहुत ही क्यूरियस है, उनके जैसा बनना चाहता है। बट क्यों? कौन है ये बच्चा? ये लोग कौन हैं? क्या काम करते हैं? और ये बच्चा उनके पेशों में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? ये जानने के लिए हम ये पोएम पढ़ते हैं। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये बच्चा खुद रविंद्रनाथ टैगोर है। और ये मुझे कैसे पता? क्योंकि ये पूरी पोएम फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। इसमें जो प्रोनाउंस यूज हुए हैं वो है आई, मी, माई सेल्फ। यानी इस पोएम के राइटर ही इसके नरेटर भी है। ये उनके खुद की कहानी है, उनके बचपन की कहानी। Now let's start the poem. Our poem begins with the line, "When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by a lane, every day I hear the hawker crying, bangles, crystal bangles." यानी हर रोज जब सुबह 10 बजते हैं और मैं अपने स्कूल जा रहा होता हूँ, मुझे एक फेरी वाला मिलता है जो रोज जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, चूड़ियाँ ले लो, क्रिस्टल की चूड़ियाँ ले लो। There is nothing to hurry him on. No lane he must take. No place he must go to. No time when he must come back home. यानी उसे किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं है। Full freedom, अपनी मर्जी का मालिक। Interesting, right? इसीलिए poet in the next line says, "I wish I were a hawker, spending my day in the road and crying, bangles, crystal bangles." काश मैं भी एक फेरी वाला होता, रोज सड़कों पर मस्त घूमता, किसी भी टाइम कहीं भी जाता और जोर जोर से चिल्लाता, चूड़ियाँ ले लो, क्रिस्टल की चूड़ियाँ ले लो। When at 4 in the afternoon I come back from school, I can see from the gate of a house a gardener digging the ground. यानी जब 4 बजे मैं स्कूल से वापस आ रहा होता हूँ तो मुझे दूर उस घर के गेट से एक गार्डनर दिखता है, माली, जो ज़मीन खोद रहा होता है। पोएट उसको देखकर सोचते हैं, वाह, आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे इन द गार्डन एंड नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। यानी काश मैं भी एक माली होता, पूरे दिन गार्डन में बैठकर मिट्टी खोदता, मिट्टी से खेलता और मुझे कोई रोकता भी नहीं। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window a watchman walking up and down. यानी जैसे ही अंधेरा होने लगता है और मेरी मम्मी मुझे सोने के लिए कहती है, तभी मुझे मेरी ओपन विंडो से एक चौकीदार दिखता है जो इधर से उधर चक्कर काट रहा होता है। The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a big giant with a red eye in its head. यानी सड़क जो है वो सिर्फ अंधेरे से भरी है, सुनसान है, और बाहर जो स्ट्रीट लैम्प है वो ऐसा दिख रहा है मानो एक बड़ा सा राक्षस जिसके सिर पर एक लाल आंख लगी हो। The watchman swings his lantern and walks with his shadow on his side and never once in his life goes to bed. यानी ये जो हमारा चौकीदार है ये मस्त अपनी एक लालटेन उठाता है और अपनी परछाई को अपने साइड में लेकर चलता है और लाइफ में कभी भी एक बार भी सोता नहीं है। इसीलिए अब पोएट सोचते हैं, वाह, आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न। यानी अब पोएट सोचते हैं कि काश मैं भी एक चौकीदार होता, पूरी रात मस्त सड़कों पर घूमता, अपनी लालटेन लेकर परछाइयों के पीछे भागता, कितना मज़ा आता। यानी ये बच्चा हर रोज़ कुछ लोगों से मिलता है,
जो अलग अलग पेशों में काम करते हैं, और वो उन्हें देखकर सोचता है कि वाह, काश मैं भी यही काम करता, मुझे भी इन्हीं की तरह फुल फ्रीडम होती, जब चाहे किसी भी सड़क पर घूमता, किसी भी टाइम वापस आता, या फिर एक माली की तरह पूरे दिन मिट्टी में खेलता और मुझे कोई डांटता भी नहीं, या फिर रात को फुल कॉन्फिडेंस में एक वॉचमैन की तरह सड़कों पर घूमता। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये बच्चा इन पेशों में अपनी फ्रीडम ढूंढ रहा है, तो शायद अक्सर उसके पेरेंट्स या उससे बड़े उसे मना कर देते होंगे। अब अगर हम इस पोएम को समझें, इसके एसेंस को समझें, तो हमें इसके टाइटल पर फोकस करना होगा। अब अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी चाहते तो वो इसका नाम ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन भी रख सकते थे। इन दोनों का मतलब भी अपनी लाइफ चलाने के लिए कोई रोज़गार ही होता, लेकिन उन्होंने इसका नाम स्पेसिफिकली वोकेशन चुना, यानी एक रोज़गार, लेकिन कोई भी रोज़गार नहीं, एक ऐसा रोज़गार जो आपको नेचुरली अट्रैक्ट करता है, उसे देखते ही लगता है वाह, ये तो मैं करूँगा, ये इंटरेस्टिंग है, एंड यू फाइंड योरसेल्फ सूटेबल फॉर इट। इसीलिए ये पोएम बचपन के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। क्यों? क्योंकि याद करो, जब हम छोटे होते थे तो छोटी छोटी खुशियाँ हमें खुश कर देती थी। सब काम बहुत सिंपल होता था और इक्वल। जिसे पेंटिंग पसंद थी वो पेंटर बनना चाहता था, और जिसे मिट्टी वो माली। मुझे ना घूमना और बोलना दोनों बहुत पसंद है, इसलिए मैं गाइड बनना चाहती थी कि देखो, घूमने को भी मिलेगा, बोलने को भी, और पैसे भी मिलेंगे। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी हमें एक सेट पाथ फॉलो करने के लिए कहती है। वो हमें बताती है कि हमें क्या बनना चाहिए। कुछ गिने चुने ऑप्शंस होते हैं और सबको उन्हीं में से कुछ बनना होता है। हमारी पढ़ाई तक उन सेट स्ट्रीम्स में बंधी हुई होती है। डॉक्टर बनना है तो मेडिकल, इंजीनियर बनना है तो नॉन मेड, IAS बनना है तो आर्ट्स। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है वो सुनने को भी नहीं मिलता। बट टुडे इज द एरा ऑफ इंटरनेट, द एज ऑफ चेंज। अपने आसपास देखो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपको दिल से खुश करता होगा, क्यूरियस करता होगा, आपको अट्रैक्ट करता होगा, जिसे देखकर लगता होगा हाँ, मुझे ना यही बनना है। बस अगर कुछ ऐसा है तो उसे पकड़ लो, गूगल अबाउट इट, यूट्यूब इट, पूरी की पूरी रिसर्च कर डालो, उसे छोड़ो मत, एंड बस सेट अ ड्रीम एंड फॉलो इट। अपने पैशन को ढूंढो, काम ऐसा करो जिसमें वो फ्रीडम का एहसास हो, बचपन वाली खुशी हो, एंड यू आर देयर। हाँ, लेकिन काम अगर हटकर करोगे तो स्ट्रगल भी हटकर ही मिलेंगे। डिसअपॉइंटमेंट होगी, स्ट्रगल्स होंगे, डिस्करेज करने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे, बट वो तो हर जगह होते हैं, नहीं? और आपको कौन सा सब एक साथ फिगर करना है? बस नेक्स्ट स्टेप वो सही रखो। अगर नेक्स्ट स्टेप पता चल गया तो सब अपने आप लाइन में लगता जाएगा। लेकिन काम सिर्फ वो करो जिससे दिल खुश हो। सिर्फ ऑक्यूपेशन नहीं, वोकेशन ढूंढो। दैट्स इट, बाय। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट के लिए हिट द बेल आइकन।